हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। मेरा नाम है शाहिदुल्ला और आज हम स्टडी करने वाले हैं त्रिवियन तीव्रम। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं सुपरपोजिशन के बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं त्रिवियन तीव्रम कि ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके ज़रिए सर्किट को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिवियन तीव्रम बेसिकली हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए। इसमें हम ये करते हैं कि पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करके VTH और RTH में कन्वर्ट करते हैं और इस फॉर्म में लेके आते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं और इसमें सिर्फ क्या होंगे, VTH और RTH। अब ये VTH क्या है, ये RTH क्या है, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। त्रिवियन इक्विवेलेंट वोल्टेज जो कि है VTH, ये वो वोल्टेज है। अगर मैं एक यहाँ पर एक सर्किट ड्रा कर लूँ, एक सिंपल सर्किट ड्रा कर लूँ जिसमें दो वोल्टेज सोर्स है, इसमें जो है 3 रेजिस्टेंस है, बल्कि 4 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर लोड लगी हुई है और इसमें यहाँ पर जो है वो लोड लगी हुई है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि VTH कौन सी वोल्टेज है। VTH वो वोल्टेज है कि जहाँ पर ये लोड हटा के, जो मैं यहाँ पर जो लोड है उसको मैं हटा लूँ, यहाँ से कट कर लूँ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, जो वोल्टेज भी यहाँ पर ड्रॉप होती है वो कौन सी वोल्टेज है, VTH। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर अब जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो कौन सी है, वो VTH। अब यहां पर कौन सी वोल्टेज ड्रॉप होती है, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है इस रेजिस्टेंस में, वही हमारे पास क्या होगी, VTH। क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो वोल्टेज यहां पर भी ड्रॉप होती है। अब RTH क्या है, RTH ये है कि यहां पर जितने भी सोर्स लगे हो, वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, इसको हमने खत्म करना है। करंट सोर्स हो तो उसको हमने ओपन सर्किट रखना है, वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहाँ पर हम इसको करते थे, दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, एक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है और एक ये है। अब यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RTH होगा। देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, फिर इसके साथ ये पैरेलल में आएगा, फिर ये सीरीज में आएगा। तो इस तरह जो है हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके RTH जो है वो फाइंड होगा। अब स्टेप ऑफ सॉल्विंग, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको किस तरह जो है वो सॉल्व करोगे। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक सर्किट दे देता हूं, एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, सिंपल सर्किट है ताकि आप सिर्फ समझ जाओ। यहाँ पर क्या है, RL, ये है A, ये है B और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पर सोर्स लगा है VS। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपने करना है कि रिमूव लोड। आपने सबसे पहले जो है वो लोड को रिमूव करना है। तो जब आप लोड को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा आपके साथ सर्किट, आपके पास सर्किट बन जाएगा इस तरह, यह है A, यह है B, R2, R1 और VS, ये सर्किट बन जाएगा। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने करना है कि VTH फाइंड करो। VTH को आपने फाइंड करना है। VTH किस तरह फाइंड होगा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है A एंड B में, वही VTH है। अब A और B में कौन सी वोल्टेज ड्रॉप होती है, जो R2 में होता है, 2 में ड्रॉप होता है वो वोल्टेज VTH है। तो R2 में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, VTH होगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल से कर ले, सिंपल, R2 R1 प्लस R2
R1 प्लस R2 इंटू VS। अब जरूरी नहीं है कि हर एक सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो अप्लाई होता हो, बाज यहाँ पर होता है, बाज में नहीं होता। तो VTH भी हमने फाइंड कर लिया। तीसरा स्टेप हमारा होगा RTH को फाइंड करने का। मैंने वहां पर भी बताया कि RTH किस तरह फाइंड करोगे। RTH अगर जितने भी सोर्स लगे हो सारे सोर्स को आपने कन्वर्ट करना है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज का है शॉर्ट सर्किट, इसको आपने शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट सर्किट। और करंट को, करंट सोर्स अगर लगा हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो उसका होगा ओपन सर्किट, उसको अपने ओपन सर्किट करना होगा। स्टेप नंबर 4 में यह होता है कि आपने VTH फाइंड कर दिया, RTH फाइंड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि VTH को लिखना है इस तरह और RTH को सीरीज में इस तरह कन्वर्ट, इस तरह लिखना है। ये RTH है और ये VTH है। ये जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। लास्ट और 5th स्टेप आपने करना है कि जो लोड आपने यहां से डिस्कनेक्ट किया था उसको दोबारा कनेक्ट कर ले इसी सर्किट में। कनेक्ट द लोड। तो यहां पर वो लोड आपने दोबारा क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब आप दोबारा यहां पर लोड कनेक्ट करोगे तो देखो कितना सिंपल सर्किट है। VTH RTH गिवन है, वो तो आप यहां से फाइंड करोगे। और RL, तो अब आपने क्या करना है, सिंपली VRL भी फाइंड कर सकते हो और IRL भी फाइंड कर सकते हो, पावर भी फाइंड कर सकते हो। जो चीज भी आपको चाहिए लोड में वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल भी करता हूं कि किस तरह आपने करना है ये सब। हाउ टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह आप फाइंड करोगे। देखो यहां पर एक सर्किट आपको गिवन है जिसमें है R1, R2, R3 और एक सोर्स दिया है वोल्टेज सोर्स। अब यहां पर VTH मैंने कहा कि लोड आप डिस्कनेक्ट करोगे तो यहां पर लोड तो ऑलरेडी गिवन नहीं है, यही है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है। यहां पर कोई लोड जो है वो आपको गिवन नहीं है। तो VTH जो है वो आप कहां से फाइंड करोगे। VTH यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इन दो पॉइंट्स में वो होगा आपका VTH। और वो VTH कौन सा होगा, इसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू होगा। यहां क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहां पर करंट नहीं आ रही, यहां पर करंट जो है वो जीरो है क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ तो करंट जीरो है, इसका मतलब V इज इक्वल टू IR, 0R इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता, तो जो वोल्टेज इसके पैरेलल ड्रॉप होगा वही वोल्टेज VTH होगा। सो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VTH है। ये वोल्टेज आपने किस तरह फाइंड करना है, ये वोल्टेज आपने वोल्टेज डिवाइडर से करना है। देखो ये R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और ये क्या है इसके साथ VS को, तो ये हमारे पास आ जाएगा VTH। सेकंड स्टेप आपने करना है कि RTH फाइंड कर लो। RTH अब किस तरह फाइंड करोगे, इसको आपने शॉर्ट सर्किट करना है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है, तो ये कन्वर्ट हो गया शॉर्ट सर्किट में। देखो ये, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ये दोनों, तो ये इन दोनों का पैरेलल आप फाइंड करोगे। ये अब यहाँ पर वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये बस क्या है, पैरेलल में है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट ये पैरेलल इसके साथ सीरीज में है। VTH आपने फाइंड कर दिया, RTH फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों जो है आप सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है आपने ड्रा करना है। और ये है वो RTH भी फाइंड हो गया और VTH भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पर जो है हम क्या लगाते हैं, लोड जो हमें सर्किट में गिवन हो वो आगे जो है मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आगे चल के फिर इसके बारे में बात करते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि थेवेनिन थ्योरम को यूज करके RL के थ्रू जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है या जितना करंट फ्लो हो रहा है RL में वो आपने फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर स्टेप हमें क्या कहता है कि रिमूव लोड, लोड को आपने रिमूव करना है। रिमूव लोड, तो लोड को जब रिमूव करोगे तो यहाँ पर ओपन सर्किट बन जाएगा। सेकंड स्टेप अब है हमें कि क्या VTH आपने फाइंड करना है।
VTH क्या है? VTH जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने कहा कि जो पैरेलल में हो, पैरेलल में उसके थ्रू आपने करना है वोल्टेज फाइंड। तो अब यहाँ पर तो कोई करंट नहीं आएगा। जब करंट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस जो भी हो, वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सो वोल्टेज डिवाइडर रूल 6 के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो 6, 3 + 6 जो है वो 9 into 12। तो इससे हमारे पास आंसर आता है 8 वोल्ट। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है RTH। RTH के लिए क्या करना है अपने के सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो जब सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट किया, ये है A टर्मिनल, B टर्मिनल, यहाँ है 7, 6, 3। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 3 और 6 को आप पैरेलल में कर लो तो इससे आता है 2 ohms। अब ये 2 ohms इसके साथ सीरीज में है। सो RTH क्या होगा, 2 + 7 = 9 ohms। 4 नंबर स्टेप, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास जो है इक्विवेलेंट, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये बनता है, यहाँ पर 9 ओम और यहाँ पर 8 वोल्ट। अब कहता है 5 नंबर स्टेप में कि कनेक्ट कर लो लोड को। तो यहाँ पर लोड भी कनेक्ट कर लेते हैं। कितना है, 9 ओम। अब हमें क्या कहता है कि V9 ओम फाइंड कर लो। तो वो क्या है, यहाँ पर भी 9 ओम है, यहाँ पर भी 9 ओम है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा। डायरेक्ट हम करते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस डिफरेंट हो तो फिर तो सेम वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए फार्मूले से करते हैं हम, इसमें फाइंड करते हैं। सो 9 / 9 + 9 18 और यहाँ पर क्या है 8 वोल्ट। सो इससे आता है 4 वोल्ट। तो V9 ओम, VL इसको हम कह सकते हैं, वो क्या आ गया, 4 वोल्ट। अब करंट जो है, करंट I9 ओम के थ्रू अगर हम करंट फाइंड कर ले, सो V9 ओम / RL जो कि 9 ओम है। सो ये क्या है, 4 वोल्ट / 9 ओम से आंसर आता है 444 मिली एम्पियर या 0.44 एम्पियर। इस तरह जो है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू थेवेनिन थ्योरम इजीली। अगर किसी चीज में मसला हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक या किसी और टॉपिक में, या कोई जनरल फिजिक्स का मसला हो, इंजीनियरिंग का मसला हो, या मैथमेटिक्स में कोई मसला हो, थ्योरम वगैरह हो, या ज्योमेट्री हो, या ट्रायगोनोमेट्री हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपके लिए एक अलग वीडियो में बना के दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।